हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। चलिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में एक एक बात जो आपको अभी हम बताने वाले हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और एसेंशियल भी है, ठीक है। अभी आप जैसे देखें कि आरआरबी एएलपी की जो वैकेंसी निकली है, लगभग 5,500 पदों पर बहाली निकली हुई है। उसके लिए आवेदन भी शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो जहां देखिए 5,500 जो ऑल ओवर इंडिया की हम बात कर रहे हैं, ये असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 5,500 की वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। वहीं बिहार एसएससी जो सेकेंड इंटर लेवल की जो बहाली निकाली है, लगभग 12,000, देखिए उससे दुगुना से ज्यादा है ना। तो आप इस पर मंथन करिएगा तो रेलवे वाले जो स्टूडेंट हैं उनका भी पूर्णतः झुकाव बीएसएससी पर ही है। जो बीएसएससी के फॉर्म डाले हैं 25 लाख, उनका तो झुकाव ऑलरेडी बीएसएससी पर तो है ही, लेकिन जो बच्चे रेलवे का चॉइस रखते थे, रेलवे में जॉब करने का हौसला या सपना रखते थे, उनका भी झुकाव अब पूर्णतः बिहार एसएससी पर हो गया है। रीजन की पोस्ट की संख्या इतनी कम है कि बच्चों का मनोबल वहीं पर गिर जाता है ना। तो अब आपको ध्यान देना है कि हमको कैसे कंटिन्यूटी बना करके मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। अब देखिए, बिहार एसएससी जो फॉर्म फिलअप कराया, फॉर्म फिलअप करने के बाद अभी फिलहाल में आपको 1 महीना का टाइम दिया है फॉर्म एडिट करने का, टोटल डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। अगर फॉर्म में अगर कहीं से कोई गलती नहीं किए हैं तो कोई तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जो जो चीज आयोग आपसे डिमांड किया है उन सभी डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में लेकर के और उसके साइट पर ये अपलोड करना है। अगर अच्छा से अपलोड कर दिए और आपका फॉर्म सेलेक्ट हो गया तो समझिए कि पहला स्टेप, मतलब पहला चरण आप पास हो गए। समझिए कि आपका पहला चरण यही है, अच्छा से सभी जो डॉक्यूमेंट है, एसेंशियल डॉक्यूमेंट जो आयोग आपसे डिमांड किया है, उसका पीडीएफ फॉर्मेट बना करके अगर अच्छा से अपलोड कर दिए और आपका फॉर्मेट फाइनली सबमिट हो गया और सक्सेसफुल हो गया तो आप पहला स्टेप सफल हो गए, ठीक है। यहीं पर आपकी सफलता आगे निकल गई। अब दूसरा बात है कि आप जानते हैं कि बिहार एसएससी का जो पैटर्न है, एग्जाम लेने का जो पैटर्न है, ये सबको फिट करता है। रीजन क्या है कि इसमें मैथ्स और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है, मतलब 50% मैथ और रीजनिंग का वेटेज है। और जानते हैं कि बिहार के बच्चे मैथ और रीजनिंग में मुख्य रूप से अच्छे खासे होते हैं, इसीलिए बिहार के सभी बच्चों को ये पैटर्न फिट करता है। अन्य स्टेट के बच्चे भी बिहार के पैटर्न को, मुख्य रूप से बिहार एसएससी के पैटर्न को अच्छा मानते हैं। रीजन की मैथ्स और रीजनिंग की भागीदारी 50% हो जाती है। तो आपको हम यही सलाह देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और आपको सूचना देने और आपको वार्निंग देने के लिए भी कि इतना भीड़ भाड़, एक तो बिहार एसएससी में जो फॉर्म भरे हैं उनका तो है ही, प्लस जो एक्स्ट्रा ये रेलवे वाले जो फॉर्म भरे हैं, इसमें रेलवे वाले जो बच्चे हैं जिनका चॉइस रेलवे में था वो भी फॉर्म डाले हुए थे, लेकिन अब रेलवे की बहाली इतनी कम आई है कि रेलवे से उनका झुकाव कम होकर के ज्यादा झुकाव कहाँ हो गया है, बिहार एसएससी पर हो गया है, ठीक है। तो इसलिए आपको मुख्य रूप से पर डे अच्छा से हर एक सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है। मैथ्स पर भी पर डे आपको प्रैक्टिस करना है, देखना है कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए कमजोर है, उस टॉपिक पर आपको गहनता से ध्यान देना है। अगर आप सेट प्रैक्टिस बनाते हैं तो ठीक है, टेस्ट सीरीज देते हैं तो ठीक है, पर डे आपको टेस्ट सीरीज और सेट प्रैक्टिस बनना ही होगा। ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो और बेहतर है। और बनाते वक्त देखिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आप नहीं बना पाते हैं या कौन क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है, उसको टिक आउट करिए। अब पर डे जाने के बाद रात में जब आप पढ़ते हैं तो देखिए किस टॉपिक का है, उस टॉपिक को निकालिए और पूरा टॉपिक, भले 1 दिन ही सही, 2 दिन ही सही, पूरा टॉपिक को पढ़िए और उस कंफ्यूजन को पर डे दूर करिए, ठीक है। देखिए आप में इंप्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा, गारंटी कि आप में इंप्रूवमेंट होगा।
एक सप्ताह जब आप सेट बना लेते हैं तो अगला एक सप्ताह में एक दिन आप टाइम दीजिए, पूरे एक सप्ताह का सेट उठाइए, देखिए कितना क्वेश्चन गलत हुआ, किस सेक्शन का गलत हुआ, किस टॉपिक का गलत हुआ, उस सेक्शन पर एक दिन पूरा ध्यान दीजिए, फिर अगले दिन से सेट पर पूरा ध्यान देकर के सेट प्रैक्टिस बनाइएगा, आपकी समस्या दूर होगी। और देखिए जो पहले गलत होता था उसकी गलत होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। तो आपको मैथ और रीजनिंग पर ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा साइंस के क्वेश्चन है तो साइंस पर भी जो बच्चे साइंस फैकल्टी से इंटरमीडिएट किए होंगे उनका साइंस बैकग्राउंड ठीक होगा, लेकिन जो आर्ट्स फैकल्टी के हैं उनका साइंस बैकग्राउंड कमजोर है, तो सभी को साइंस पर ध्यान देना है। कोई भी अगर पक्ष आपका कमजोर होता है तो समझिए कि बाद में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो रिस्क नहीं लेना है, अच्छा से मेहनत करना है, साइंस पर भी आपको फोकस करना है। उसके अलावा जो 50 क्वेश्चन है जीके का और करंट अफेयर्स का, जीके पर भी, चूंकि इसका तो ये लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, फिर भी इस पर आपको पूर्णतः ध्यान देना है और मेहनत करना है। ओवरऑल अगर 150 है उसमें अगर 30 अटेंड करते हैं तब जाकर के आपका निगेटिव मार्किंग करके 110-15 के आसपास आएगा, तो पीटी में रिजल्ट होने की संभावना बरकरार हो सकती है, नहीं तो फिर रेस से बाहर होना निश्चित है, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है। तो ये चीज आपको हम सजेस्ट करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। आप जरूर से इस चीज पर फोकस करेंगे, कंटिन्यूटी बना करके मेहनत करेंगे, कंटिन्यूटी और मेहनत ही आपको अंत तक ले जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जरूर आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है।